इसको गाय को खिला दे। फल खिला दिया गाय को। उधर गाय से बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा गोकर्ण, चूंकि गाय की जैसे कान लंबे लंबे थे। और धुंधली की बहन का बेटा धुंधली के पास आ गया कि मेरे बेटा हुआ, मेरे बेटा हुआ। आत्मदेव गदगद, दो कृपा हुई है। गाय ने भी बछड़ा दिया, ये भी, वाह क्या कहना है। सुख थोड़े समय के लिए आते हैं, ज्यादा नहीं। बड़े अच्छे संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि 6 दिन तक अगर रबड़ी खाओ तो 7वें दिन बाजरे की रोटी जरूर खा लेना, नहीं ये लूली बिगड़ जाएगी। इसको बिगड़ना नहीं चाहिए, चूंकि सुख हुआ। धुंधकारी गोकर्ण धीरे से आया। तो मानना यह है कि देहस्त्रीमान सरुधिरं विमतिं त्यजात्वम, ये आपका शरीर है। बोले हाँ, फिर आप कौन हो? एक छोटा सा बच्चा पिता को, इतना बड़ा विद्वान जो पिता समझा रहा है, ये आपका क्या है? मेरा दाहिना हाथ है। ये क्या है? बायां हाथ है। ये क्या है? मेरा सिर है। ये क्या है? मेरा सीना है। ये पूरा क्या मेरा शरीर है। तो भाई साहब फिर तुम कौन हो? मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुम वैराग्य राग के रसिक बन जाओ। और मां मेरा बेटा, मेरा बेटा, इतना मारा कि कुआं में। और महाभारत में भी आपने सुना होगा कि जब महाभारत का शुरुआत होना हुआ उसके पहले ही विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे। अब सब विनाश हो गया, सब खत्म, मरा गई, तब जाकर के विदुर जी लौट करके आए हैं। मतलब कि घर में जब महाभारत दिखलाई पड़े तो खेत में जाकर के बैठो, राम राम करो, उस पर पंच में ना पड़ो, इसी में कल्याण, इसी में कल्याण है। गोकर्ण गया और जाकर के गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, वापस आया अपने घर। रात में प्रेत बनकर के प्रकट हो गया। गोकर्ण ने कहा कौन हो? कहा अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी, मैं तुम्हारा भाई हूं। तो गोकर्ण ने कहा कि मैंने जब पिंडदान करी तो तेरी मुक्ति नहीं हुई क्या? कहीं कितना किया है? कहा किया, कहा सैकड़ों करो। गया श्राद्ध सते नापी नमे मुक्ति भविष्यति। यहां पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है, शायद आप सुने भी हों। गया में पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति होती है, ये भगवान ने वचन दिया है। ये बड़ी लंबी कथा है। गयासुर नाम का एक विचित्र राक्षस हुआ है, ब्रह्मांड पुराण में कथा आती है। संयोग से उसके अत्याचार से देवता परेशान। ब्रह्मा ने सोचा कि चलो कुछ गुल खिलावें, तो ब्रह्मा जी ब्राह्मण का वेश बना करके आए और कहा हम यज्ञ करना चाहते हैं। तो गयासुर ने कहा कर लो, जहां मर्जी हो करो, कि वचन दो कि जहां मैं करना चाहूंगा वो जगह तुम दे दोगे। तो राक्षस अच्छे भी होते हैं, किसी किसी मामले में बुरे भी होते हैं, जिद्दी तो जिद्दी होते ही हैं। कह दिया जहां तुम बोलोगे मैं जगह देता हूं, बोलो कहां करोगे? तो ब्रह्मा जी अंदर से मुस्कुराए कि तुम्हारे सीने पे यज्ञ कुंड बनाऊंगा और उसमें हवन करूंगा। गयासुर ने कहा गजब का ये ब्राह्मण निकला, हमें लेटा करके हमारे सीने पे कुंड। कहे हाँ, कहे जाओ, मैंने दिया। कहा तो लेटो। लेटा दिया, कुंड बनाया, बुलाया बड़े बड़े संतों को, बुलाया वेद पाठियों को, बुलाया, यज्ञ शुरू, स्वाहा स्वाहा। अब लेटे लेटे गयासुर लगा सोचने कि 9 दिन का यज्ञ होगा कि तो 11 दिन का होगा। अब ये यज्ञ खत्म ही नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी सोचते हैं ये मरे तो यज्ञ पूरा होए, और शरीर को यज्ञ में दान देने वाला कभी मर ही नहीं सकता। कीर्ति जैसे सजीवती, और कीर्ति कौन कहे? जिसके सीने में दिल होता है, दिल में परमात्मा होता है, और परमात्मा यज्ञ नारायण स्वयं जिसके सीने के ऊपर विराजमान अग्नि रूप में हो गए, वो मरेगा कैसे? परसों तक ये यज्ञ चला, स्वाहा स्वाहा, पड़ा। गयासुर ने कहा ब्रह्मा दादा कभी तो कभी पूरी होगी यज्ञ, पूर्णाहुति करोगे, लेकिन ध्यान रखना सूत ब्याज के साथ इकट्ठा हिसाब करूंगा। अब तो हमारे आंख में तुम ही चढ़े हुए हो, तुम ही मांगे थे, हमें नहीं मालूम था तुम छल इतना बड़ा करोगे, कर लो। अब ब्रह्मा जी घबराए कि ये उठेगा तो जरूर परेशान करेगा, और मरने को कौन कहे, और 3 गुना मोटा हो गया है। तो यज्ञ से मरने वाला नहीं है। भगवान नारायण का ध्यान किया, प्रभु कृपा करो। भगवान नारायण हाजिर हुए, क्या चाहते हो? कहा जान बचाओ, यही चाहता हूं। देखा तो सामने गयासुर पड़ा है, मुस्कुराया। गयासुर ने कहा और सुनाइए प्रभु। कहा ठीक हूं,
क्या दे दूं? गयासुर ने कहा मैं मांगूं दे दोगे? बोले हाँ। कि पहले तो मेरे सीने के ऊपर दोनों पैर रख के खड़े हो जाओ, माने अग्नि कुंड में तुम खड़े हो जाओ अग्नि के ऊपर, और जिसका पैर नवकंज लोचन है, इतना सुंदर जिसका चरण हो, नवकंज लोचन कंज पद कर कंज पद कंजारुणम। मेरे प्रभु गयासुर के इस वचन को सुन करके कुंड में खड़े हुए, आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा अब बोलो क्या दे दूं? वैष्णवी माया को प्रभु ने भेजा कि इसके दिल दिमाग में बैठो, खुराफात न मांगे, मैं कुछ भी मांग सकता है। और वैष्णवी माया के प्रभाव से गयासुर ने कहा महाराज अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन मरने के पहले अपने यहां के लोगों के उद्धार के लिए आपसे वचन लेना चाहता हूं कि जो अपने पितरों का तर्पण आकर के मेरे इस परिक्षेत्र में करता है, बिना उनका वो खितौनी देखे, बिना कुछ देखे उनका उद्धार करोगे, आप अपने चरणों में रख लोगे, ये मुझे वचन दो। भगवान ने कहा जाओ दिया। जो भी पितर का पिंड दान करेगा गया में आकर के, उसका उद्धार होगा, मुक्ति होगी, मैंने दिया। लेकिन आज जब गोकर्ण ने कहा कि गया श्राद्ध सते नापी न में मुक्ति भविष्यति, ये धुंधकारी कह रहा है, क्यों नहीं हो रही है? तो लोगों ने कहा कि प्रभाव कम हो गया होगा। नहीं, प्रभाव कम नहीं है। हर किसी के द्वारा दिया गया पिंडदान हर किसी है कि आप तर्पण करो तो उनको मिलेगा, लेकिन हर कोई नाम से अगर ये तर्पण करने लगे, पिंडदान देने लगे, तो पूरे गांव में एक बंदा कोई चला जाए गया, पूरे गांव का पिंडदान करके चला आएगा, फालतू पैसा खर्च करने से क्या फायदा? सच तो यह है गोकर्ण ने पिंडदान किया, लेकिन धुंधकारी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसके पीछे एक राज है। उसी के द्वारा पिंडदान करने पे मिलता है जिससे कहीं ना कहीं ब्लड का संबंध हो। फूफा, मामा, नाना, चाचा जितने हैं, जहां से आपका ब्लड गया है, आपकी बहन किसी घर में गई है, वो किसी की फुआ हुई, किसी के फूफा हुई, मामा हुए, तो उनको मिल सकता है। लेकिन मोहल्ले का रहने वाला कोई आदमी, आप उसके नाम का पिंडदान करोगे तो वह पिंड उसको नहीं मिल सकता। और यही हुआ है धुंधकारी गोकर्ण के बीच में। कहीं से भी ब्लड का संबंध गोकर्ण और धुंधकारी का नहीं है। फल किसने दिया? संत ने। खाई कौन? गाय। यह संबंध गाय और संत के बीच का हो गया। धुंधकारी धुंधली का बेटा है ही नहीं, धुंधकारी धुंधली के बहन का बेटा है। और बहन जब लड़की पहले मान लीजिए तिवारी के घर में है, और अगर विवाह शुक्ला के घर में हो गया तो गोत्र उसका बदल गया, उसकी जाति बदल गई। पांडे के घर में हुआ तो भी गोत्र बदल गया। तो बहन के द्वारा प्रदत्त यह है धुंधकारी, जिसका जाति और गोत्र दोनों चेंज है, उसका बेटा बना है प्रेत, और वह पिंडदान कर रहा है जिससे कोई खून से मतलब ही उसका नहीं है। इसीलिए बुद्धिमान है धुंधकारी, कहता है कि एक नहीं, गया श्राद्ध सते नापी नमे मुक्ति भविष्यति। सैकड़ों श्राद्ध करो, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो उपाय क्या है? ये उपाय है वो क्या कल बताऊंगा, अभी जाके तू आराम कर। सवेरा हुआ है, और ठीक जब सूर्य आकाश में आकर के मध्याह्न 12 बजे ऊपर गए, तो हाथ में जल लेकर के सूर्य को रोक दिया। यह होता है मंत्र की ताकत। लोग कहते हैं ब्राह्मणों की पूजा पहले क्यों होती थी? ऐसे थोड़ी था। आजकल ब्राह्मण केवल नाम के हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, और कुछ लोग तो कहते हैं मैं बाभन। आप कौन कहें बाभन है? आप कौन कहें ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण और बाभन नहीं, ब्रह्म शब्द है। ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म माने भूत होता है, पीपल वाला। ब्रह्म है। ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पुरस्ताद विसीमत, ये आता है। तो ब्रह्म शब्द है, और ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण है। उसी प्रकार से तो ये आप कौन है कहें बाभन है? उनको पता नहीं बाभन माने क्या होता है, ब्राह्मण माने क्या होता है। गायत्री मंत्र भी पूछो, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? कहेंगे 24। का गिन के बताओ।
जब कहा जाए कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर गिन के बताओ, तो जो कभी नहीं गिना है वो 32 गिन डालेगा। ओम भूर इस शुरू कर देगा गिनना। शुद्ध अगर गिना जाए तो केवल 23 अक्षर है, 24 नहीं है। और 24 भी है, 23 भी है और 24 भी है। गायत्री ही एक ऐसा मंत्र है जो पाठात्मक है और जपात्मक है, दोनों है। पाठ काले वरेण्यम स्यात्, जप काले वरेण्यम। ये पतंजलि और इनका सूत्र है ये कि पाठ, जैसे लोग गायत्री मंत्र जो माइक से बोलते हैं, ये कोई दोष नहीं है। यजुर्वेद में साफ साफ पाठ करने का जब विधा है तो आप पाठ करो ना, लेकिन गायत्री नहीं बोल रहे हो, पाठात्मक गायत्री बोल रहे हो। पाठ काले वरेण्यम स्यात् तत्सवितुर वरेण्यम, 23 अक्षर होगा। लेकिन जैसे आप जब प्रारंभ करोगे तो वरेण्यम के जगह पर वरेण्यम हो जाएगा। पाठ काले वरेण्यम स्यात्, जप काले वरेण्यम। और जब वरेण्यम बोलोगे तो जो रा है ये पूरा हो जाएगा, इसलिए 24 अक्षर हो जाएगा। तो ब्राह्मण की पूजा पहले इसलिए होती थी कि दैवाधीनम जगत सर्वम। ये संसार किसके अधीन है? का देवता के। दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम च देवता। ये देवता जो है मंत्र के अधीन है, और मंत्र के ते मंत्र ब्राह्मणाधीना। वो सारे मंत्र ब्राह्मण के अधीन थे, इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता था। लेकिन जब गायत्री ही नहीं मालूम है तो काहे का देवता? हम अपने पथ पर घर वापसी की बात करते हैं। हम कहते हैं ऋषि परंपरा में आप अपने घर वापस आओ तो आज भी आप उसी प्रकार से सम्मान पाओगे, उससे कहीं अलग नहीं जा सकती हो। तो आओ, बहुत लंबी चर्चा है, वहां ना चल करके केवल इतना 12 बजे दिन में सूर्य को रोक लिया, स्तंभन कर दिया, सूर्य खड़े हो गए। कहते हैं कि सूर्य ने कहा कि मेरे को रोका क्यों? तो गोकर्ण ने कहा कि मेरा भाई प्रेत बना है, उसके उद्धार का तरीका बता दो, फिर जाओ। तो स्वयं सूर्य नारायण ने कहा सप्ताह वाचनम कुरु। अगर अपने भाई के इस बंधन से मुक्त करना चाहते हो तो सप्ताह वाचन करो। और इतना कह करके सूर्य नारायण आगे बढ़े और दूसरे दिन सबको निमंत्रण दे करके स्वयं गोकर्ण तो विद्वान है ही, गोकर्णो महाज्ञानी, बैठ करके और अपने भाई को मानसिक रूप से जजमान मान करके श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करी। देखने में स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म में है, पवन के रूप में है, उड़ता रहता है। सामने बांस पड़ा हुआ है, बांस में ग्रंथि है, छेद है, उसमें प्रवेश कर गया कि हिलते डुलते रहेंगे, और छेद में पड़े रहेंगे तो हिलना डुलना बंद हो जाएगा। और सच यह है, संतों से पूछा गया ये ग्रंथि क्या है, ये बांस क्या है? तो संत ने कहा वास नहीं, ये वास वासना है। 7 वासनाएं ऐसी हैं जिनमें हर कोई व्यक्ति बन जाता है। मातृ पितृ, मातृ की माँ के प्रति आसक्ति, पिता के प्रति आसक्ति, अन्न के प्रति आसक्ति, द्रव्य के प्रति आसक्ति, कुल के प्रति आसक्ति, अपने यौवन के प्रति। ये 7 आसक्तियां ऐसी हैं जिनमें आदमी डूब करके प्रेत बन जाता है। लेकिन दृष्टांत के रूप में बांस उसके छेद में बैठा, कथा 7 दिन चली और 7वें दिन विचित्र लीला है। 7 दिन कथा हुई और कथा जैसे विश्राम ली तैसे विमान आया। लोग कहते हैं कथा यही थी, दूसरी थी। मेरा मानना है कथा यही रही, लेकिन कुछ अंतर हुआ है। अंतर क्या हुआ है कि व्यास बदल गया और जजमान बदल गए। अगर मान लो विमान आ भी जाए तो जाएगा कौन? जजमान जाएंगे। और जजमान को छोड़ो, कहे व्यास जी आप ही चलो, तो हम तो कहेंगे भी माफ करो, बहुत कथा करनी है। ना हम जाने को तैयार, ना जजमान जाने को तैयार, तो विमान क्यों आवे? कथा वही है, केवल व्यास बदल गए और यजमान बदल गए, भावनाएं बदल गई। 7 दिन पूरी हुई, विमान आकर के उतरा। 2
देवदूत आए और इधर कथा विश्राम जैसे ली तैसे प्रेत स्वरूप में रहने वाला भाई दिव्य रूप को धारण किया, पीतांबर धारण किया, चतुर्भुज हुआ और देव रूप में सामने जब जाकर के गोकर्ण को प्रणाम किया तो गोकर्ण ने हाथ जोड़ करके कहा कि तुम कौन हो? तो मुस्कुरा करके वो कहा आपने पहचाना नहीं? गोकर्ण ने कहा ना कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। तो धुंधकारी है बोले हैं कि तो था तू प्रेत और ये ऐसे कैसे हो गया? कहा ये सब चमत्कार आपकी कथा की है। आपने जो इतनी निर्मल कथा सुनाई है मैं निराहार रह करके 7 दिन सुनाऊं और एक जगह बैठ करके केवल सुना ही नहीं हूं। आदमी जब गलती करता है तब पछताता भी है बैठे बैठे, गजब वैसा हमें नहीं करना चाहिए था, ये गलती किया था इसलिए पछतावा भी रहा, प्रायश्चित किया है 7 दिन में तो ये मुक्ति हुई। विमान आया है, अब विमान में जब देवदूतों ने कहा बैठो, परीक्षित ने देखा है कि जब बैठ गया है धुंधकारी, गोकर्ण ने देखा है बैठते हुए, और जब विमान चलने लगा तो कहे रुको, देवदूत फिर रुक गए। अब क्या है? का एक बात बताओ, कथा तो हमने सुनाया कहे हाँ, और कथा इतने लोग सैकड़ों बैठे इन लोगों ने भी सुना कहे हाँ, तो विमान एक ही क्यों है? जब कथा एक सुनने वाले सैकड़ों तो एक के लिए विमान क्यों आया? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, ये सब निर्मल संत बैठे हैं कथा सुनने वाले, लेकिन बैठे तो सब लोग हैं। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवण के आधार पे फल भी उसका बदल गया है। बोले सुना कैसे जाए? तो देवदूतों ने समझाया अगर विमान बुलाना चाहते हो तो एक काम करो, मैं जो सूत्र बताता हूं वैसे सुनो। कहा बताओ? तो बतलाया विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् त्वभावना, सबसे पहले सुनाने वाले गुरुदेव पर विश्वास करो, उनके अंतर के दोष को अपने काबू में कर लो। अब फिर क्या करें? फिर के कथा में जब बैठो तो कथायाम निश्चला मति, कथा में बैठो तो मति माने बुद्धि निश्चल हो, हिलने वाली ना हो, तो आपके लिए भी विमान आएगा। तो लोग कहते हैं महाराज आधे सुनाओ, क्यों? हमें विमान पे अभी नहीं जाना है, आधा सुन लेंगे जब जाने का समय आएगा, तो फिर आधा सुन लेंगे जब बैठने का समय आएगा। लेकिन अगर वो ये बतला दे कब आएगा तब तो आदमी सुन ले, वो बताने को तैयार नहीं है कब आएगा, इसीलिए धोखे में हम रह जाते हैं। तो जो जिन्हें राम हो न तारते तरेवे राम, नाम से भगवत नाम, भगवत कथा, ये जो मैंने सुनाया ये इसलिए सुनाया कि आपकी भक्ति, आपका विश्वास मेरे ठाकुर पर दृढ़ हो। एक कहावत है ना कि जब किसी चीज को बढ़ाना हो तो उसका प्रचार बहुत किया जाता है। नहीं, अभी रात में किसी दुकान के सामने खड़े हो जाओ तो जनरल स्टोर के बाहर वो शीशे में लगा रहता है लाइट जलने वाला, तो लिखा है लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, आप देखिए जला, आप पढ़ लिए बुझ गया। तो पत्नी ने कहा सुनो साबुन लेते आना। कौन साबुन? के नहाने वाला। अब आप दुकान पे पहुंचे, भाई साबुन देना। कौन साबुन? के नहाने वाला। कहा कौन सा? तो वो जो जल रहा था लाइफ बॉय है जहां, दिमाग में बैठ जाएगा, वो लाइफ बॉय दे दो। तो ये जो प्रचार का एक माध्यम है, आपके अंतर में भक्ति प्रभु की प्रबल होवे, इसलिए यह उदाहरण दृष्टांत रखा गया है कि धुंधकारी का भी उद्धार अगर हो सकता है तो हम में कोई कमी नहीं है, हमारा तो उद्धार होना ही होना है, क्योंकि हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बस आज की कथा यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे की चर्चा पुनः कल आपके सामने रखेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम और फिर इसके बाद राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा
इदगुं हविः प्रजननं मे असुर शरीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसन्नि प्रजा सन्नि पशु सन्नि लोक सन्नि अभय तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं गिरधारी तेरी आरती गाऊं गिरधारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाऊं उन्हें चरणों पे शीश झुकाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे प्यारी मुरलिया मुनि मन बलि बलि जाऊं प्रेम छवि तो बलि बलि जाऊं देख चले गिरधारी तेरी आरती गाऊं गिरधारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं जय हो भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं वीर बजरंग